वेलकम टू राम्स क्लासेस। अपनी पिछली क्लास में आपने सेट्स में काफ़ी कुछ सेट्स के बारे में सीखा था। आपने जाना था कि सेट्स में क्या क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, मतलब सेट्स किसे कहते हैं। सेट थ्योरम में जाना आपने सेट किसे कहते हैं, तो हमने सीखा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग दैट्स कॉल्ड सेट है। आपने टाइप्स ऑफ सेट जाना, तो जाना कि टू टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड वन रोस्टर फॉर्म। आपने सीखा सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। सेट के अंदर कभी भी कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। सेट के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। ओके, आपने काफी कुछ सीखा। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू सीखा क्या था। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट पे बात करेंगे कि सेट के टाइप्स क्या क्या हैं। मैं आपको कुछ टाइप ऑफ सेट बताता हूं जो आपको पढ़ के अच्छा लगेगा और ये आपको काफी काम आने वाला है। टाइप ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला टॉपिक ये सेट है, क्लास 11th का टॉपिक है सेट्स। क्लास 11th क्लास 11th का टॉपिक है। ओके, सेट्स में पहला सेट आपको बताता हूं, नल सेट। क्या? नल सेट। इसको एक नाम से और जाना जाता है, वॉइड सेट। तो कुछ इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नल सेट, वर्ड सेट, एम्प्टी सेट, ये सारे नाम एक ही हैं। ये सारे के सारे नाम एक ही हैं। अब ये इसको हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं इसे। मैं यहां लिख देता हूं, रिक्त समुच्चय कहते हैं इसे हिंदी में। रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब ये नल सेट क्या है? आप सोच रहे होंगे नल सेट क्या है। बाबू एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, मतलब खाली हो। नाम से ही पता चल रहा, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। आपको एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सेट ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि x इज सच दैट x कॉमा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 वेयर x belongs to odd number, where x belongs to odd number. Where x belongs to odd number. X is such that x square minus 4 is equals to 0 where x belongs to odd number. अब मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, ये वाली इक्वेशन को, इस वाले को अगर मैं पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो मैं देखा क्या कि when x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ओके, तो ये कैसा फॉर्म था आपका? ये वाला फॉर्म क्या था आपका? इस फॉर्म को हमने नाम दिया था सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम दिया था? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम दिया था? सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से हम करने क्या वाले हैं? इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या में कन्वर्ट कर देंगे? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेट ए इज इक्वल्स टू माइनस का 2 कॉमा प्लस का 2। अब आप गौर से देखिए, ध्यान से मन लगा के देखिए। तो इसने कहा था कि, इसने क्या बोला था इस स्टेटमेंट, इसने क्या दी थी? इसने स्टेटमेंट दी थी कि x बिलोंग्स टू ऑड नंबर। अब आपको यहाँ ऑड नंबर कहाँ दिख रहा? कोई ऑड नंबर दिख रहा आपको? यहाँ तो मुझे इंटीजर दिख रहा है, ये तो इंटीजर है, माइनस का 2 प्लस का तो इंटीजर है। तो ऑड नंबर तो है नहीं, क्योंकि ये तो इवन नंबर होता है। 2 क्या होता है? इवन नंबर होता है। 1 3 5 ऑड नंबर है। तो यहाँ तो कोई ऑड नंबर है नहीं, तो क्लियरली हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे कि सेट ए में कोई ऑड नंबर है ही नहीं, तो ए इज इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्या जाएगा? 5। 5 क्या है?
अब आप सोच रहे हैं फाई क्या है। नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या मेरे भाई, नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आई? तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। सिचुएशन दी गई मुझे, उसने बोला कि ऑड नंबर है, तो ये क्या हो गया कि इस सेट में पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम इसे क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमें नहीं मिली, तो हम क्या कह देते हैं? हमारा सेट क्या है? खाली है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये नल सेट क्या है, वर्ड सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, ये सब समझ में आएगा। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर पे। ओके, चलेंगे सेकंड पे चलेंगे। सेकंड क्या कहता है? नंबर 2, फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या है? अब ये फाइनाइट सेट क्या है? ये फाइनाइट सेट सेकंड बन गया भैया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब भाई ये फाइनाइट सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके नंबर को हम काउंट कर सकें इजीली। एक ऐसा सेट जिसके नंबर्स को हम इजीली क्या कर सके? काउंट कर सकें। काउंट कर सकें। काउंट कर सकें। क्या कर सकें? काउंट कर सकें। इसे काउंटेबल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट, काउंटेबल, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, सेट ए इज इक्वल टू, मैं कहूं आपसे कि x इज सच दैट x natural number less than 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर ये तो मुझे पता है। आप इजीली क्या कह सकते हैं कि सर ये तो मुझे पता है। कैसे भाई? x इज सच दैट x नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10। क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर सकते हैं? यस, यू कैन काउंट इट। आप काउंट कर सकते हैं, यू कैन काउंट इट। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, मतलब ये कि आप इसे अगर काउंट कर सकते हैं तो कैसा सेट है ये फाइनाइट सेट है। ये परिमित समुच्चय, हिंदी में परिमित समुच्चय कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। इसे काउंटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल। तो सेट which have finite number of elements, a set which have finite number of element, that's called finite set. ओके, चलो ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे अगर बोलूं, सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि मैं लिखा 1, 2, 3 डॉट 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 99 तक। चलो सोच के बताओ क्या है फाइनाइट सेट होगा? सोच के बताओ क्या है फाइनाइट सेट होगा? सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, सोचो सोचो, क्या फाइनाइट सेट होगा? यस और नो? यस यस राइट यस, ये फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि आप 99 तक काउंटिंग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं, 99 तक पक्का गिन सकते हैं। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ओके, समझ में आया? तो हमने क्या बोला? अ सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। चलिए आगे चलता हूं, अगला सेट की बात करूंगा। अगला सेट बात करूंगा मैं इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट अब ये इनफाइनाइट सेट क्या है? इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल।
अनकाउंटेबल। ओके, इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल, ये क्यों नहीं है, ये ओ ही है। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर ये यू कहाँ से आ गया। ओके, हिंदी में कहते हैं अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। ओके, इनफाइनाइट सेट, इसे प्यार से हम लोग, ओके बहुत बढ़िया। अब ये इनफाइनाइट सेट क्या है? अ सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a set which have infinite number of elements, that's called infinite set। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, x is such that x belongs to z। z मतलब इंटीजर, z मतलब इंटीजर, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं पूर्णांक। ओके, अब मैंने क्या बोला कि x is such that x belong to इंटीजर। अब मुझे आप बताओ कि इंटीजर क्या होता है? तो आपने बोला सर 0 1 2 3, ऐसे नहीं लिखता मैं इंटीजर, ऐसे लिखता हूँ, प्यार से लिख देता हूँ इंटीजर को। तो इंटीजर में प्यार से मैं लिख देता हूँ, ये भैया इंटीजर 2 टाइप होते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव। अब बात इंटीजर की कर रहे हैं, हाँ, निगेटिव इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, निगेटिव और पॉजिटिव 2 टाइप इंटीजर होता है। अब अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो आप मुझसे क्या बोलेंगे? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डॉट 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 चलता रहता है। ओके, क्या चलता रहता है ये काम? डॉट 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 चलता रहता है काम। और ये बीच में इसके क्या होता है? ये 0 होता है। क्या होता है? 0 0 0 0। अब मैं बोलूँ निगेटिव इंटीजर क्या है, तो निगेटिव इंटीजर क्या होता है? तो आप क्लियरली जानते हैं निगेटिव इंटीजर क्या है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट, ये रहा। क्या ये कभी खत्म होने वाले? क्या ये कभी आप काउंट कर सकते हैं? नंबर्स को काउंट कर सकते हैं? नो, आप इन्हें कभी काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? ये हो गए क्या? इनफाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हम इनके नंबर को कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सेट which have infinite number of element, that's called infinite set। ओके, एक ऐसा सेट जिसमें infinite number of element हो, उसे क्या कहते हैं? infinite set कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, ये समझ में आया? finite set क्या था? जिनमें एलिमेंट्स को हम इजिली काउंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं finite set, और जिनमें इजिली हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? infinite set। ओके, अगला सेट जानेंगे हम लोग, सिंगलटन सेट। क्या? कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या समझे बात को? एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। क्या हो? एक ही एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। नंबर 4 क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। ओके, अब ये एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल दूं x is such that x, comma x is such that x, comma x स्क्वायर माइनस का 4, x स्क्वायर माइनस का 4, ये माइनस का 4 नहीं लेंगे, हटाओ। x स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो x स्क्वायर माइनस के 9 इज इक्वल्स टू 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9
देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ओके, तो आप ध्यान से देखिए x की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, एक x की वैल्यू है 3 और दूसरे x की वैल्यू है -3। अब हम क्या पढ़ा है सिंगलटन सेट, और उसमें सिंगलटन सेट में क्या पढ़ा हमने, सिचुएशन क्या दी कि x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब इनमें से ये तो निगेटिव इंटीजर है, जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा, तो ये वाला जो है ये तो निगेटिव इंटीजर है। कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव। ये तो कैसा है, निगेटिव इंटीजर है। हाँ? मगर ये वाला तो पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने क्या बोला भैया कि हमारा सेट बन गया, इसको सपोज करो सेट ए मान लो, इसे ए सेट मान लो, ए सेट मान लो भाई, इसे ए मान लो। ओके, तो सेट ए हमारा क्या आ गया, हम तो केवल कितना ले सकते भाई, प्लस का 3 ले सकते हैं, बस हमने पॉजिटिव इंटीजर बोला था। तो हमने क्या बोला कि एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। ओके, आई होप समझ में आया होगा कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, कितना, एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। चलिए अगला जानते हैं। अब हम सीखते हैं किसके बारे में, अब हम सीखते हैं सबसेट। किसके बारे में, सबसेट। अब ये सबसेट क्या है, चलिए देखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे सबसेट क्या होता है भैया। सब कुछ एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे। ये सबसेट क्या भाई, ये सबसेट क्या है भाई, ये सबसेट क्या है, सबसेट इसको हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कहते हैं हिंदी में। ओके, अब ये सबसेट क्या है, देखिए मैं आपसे बोलूं a इज इक्वल्स टू 1 2 3, a इज इक्वल्स टू 1 2 3, 1 2 और ये 3। ओके, तो मैंने आपसे क्या बोला, y इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ओके, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आना चाहिए, बहुत बढ़िया। a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 1 3 4 5 6। तो मैंने बोला कि a इज सबसेट टू b, मैंने क्या बोला, a इज सबसेट टू b। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला, तो क्लियरली आप इसे जरा नोटिस कीजिए कि a के पास 1 2 3 है, तो b के पास 1 2 3 है, लेकिन आप 4 5 6 ज्यादा है b के पास, क्या है, 4 5 6 b के पास क्या है, ज्यादा है। तो भैया उतने एलिमेंट तो मैच करने ही चाहिए दोनों में, जितने पहले वाले में है। तो जिस सेट में एलिमेंट्स कम है और नीचे दूसरे सेट से मैच कर रहे हैं एलिमेंट्स, जिस सेट में एलिमेंट कम है और नीचे वाले से मैच कर रहे हैं मगर उसमें ज्यादा है, तो पहला वाला दूसरे वाले का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। क्लियरली समझ में आया होगा। फिर से सुनने बात ध्यान से कि ए में जो एलिमेंट है, ए में देखिए ध्यान से, ए में जो एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 1 2 3 है, 1 2 3 यहां भी है, तो मैं क्लियरली कह सकता हूं क्या, ए सबसेट टू बी, ए सबसेट टू बी। तो मैं क्लियरली क्या कह सकता हूं, ये साइन का है, सबसेट का साइन, ये का साइन है सबसेट। ओके, ये साइन का है सबसेट का साइन है। ओके, तो ए सबसेट टू बी। अच्छा, ये सिचुएशन ये होती कि अगर ए के पास होता 1 2 3 4 5 6 और बी के पास होता 1 2 3, तो मैं क्या कहता, बी सबसेट टू ए। क्या कहता, बी सबसेट टू ए। मतलब उतने तो एलिमेंट मैच करने ही चाहिए दोनों में, एक्स्ट्रा होंगे वो उसको, जिसमें कम होंगे एलिमेंट्स, लेस होंगे जिसमें ज्यादा होंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएंगे बस। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। सपोज कीजिए, एग्जांपल आपको और देता हूं। सपोज कीजिए a इज इक्वल टू लिखा होता a b c और b इज इक्वल टू लिखा होता a b c d e। अब आप क्या कहते हैं, तो आप क्लियरली कहते हैं कि सर a इज सबसेट टू b। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, मगर वहाँ डी ज़्यादा है, डी क्या है, ज़्यादा है, तो ए सबसेट टू बी। अच्छा, अब अगर बी की सिचुएशन होती कि ए बी सी होता और ए की सिचुएशन होती कि ए बी सी डी ई होता, तब मैं कहता कि बी सबसेट टू ए, तब मैं क्या कहता, बी सबसेट टू ए। ओके, क्लियर हो गया होगा, सबसेट टू ए। ओके, तो सबसेट क्या भैया, उतने तो एलिमेंट मैच करने चाहिए और ज़्यादा हैं तो कोई बात ही नहीं।
तो वो सुनिए ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं ए सबसेट टू बी, अगर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए सबसेट टू बी, तो फिर बी ए का क्या है, सुपर सेट। क्या है, सुपर सेट। सुपर क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ज्यादा हैं, इसलिए वो सुपीरियर है ए से। ये समझे? अरे मैं कह रहा हूं भैया, समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं ए सबसेट टू बी, आपने कहा ठीक सर, ओके सही है, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो जो छोटा होता है वो आगे, जो बड़ा होता है वो पीछे। ओके, तो ए सबसेट टू बी, तो अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बी ए का सुपर सेट है। क्या है, सुपर सेट है। आप अपने पिताजी के सबसेट हैं, तो पिताजी आपके सुपर सेट हैं। बात समझ में आई? ओके, क्योंकि आपसे आपके फादर में ज्यादा क्वालिटीज हैं। ओके, तो आप अपने पापा के क्या हैं, आप अपने फादर के सबसेट हैं, आप अपने फादर के सबसेट हैं, मगर फादर आपके सुपर सेट हैं, क्योंकि फादर आपके आपसे सुपीरियर हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सबसेट क्या है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, इक्वल सेट। कौन सा सेट, इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या है, अच्छा सा सेट है इक्वल सेट, बढ़िया सा सेट है इक्वल सेट। अभी इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट, ओके। अभी भाई ये इक्वल सेट क्या है, दो ऐसे सेट जो जिनके एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन एलिमेंट इक्वल होना चाहिए दोनों सेट में। एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए 1 2 3 4 ये लिखा है, एंड बी इज इक्वल टू लिखा है 2 3 1 और ये 4 लिखा है। आप क्लियरली देखिए, जितने एलिमेंट्स ऊपर हैं उतने एलिमेंट्स नीचे हैं। एलिमेंट्स कम ज्यादा तो नहीं, बिल्कुल सही। बट ऑर्डर जो है, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है सेट ए और बी में, वो अलग अलग है। सेट ए में ऑर्डर कुछ और एलिमेंट्स का, सेट बी में ऑर्डर कुछ और एलिमेंट का। तो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, क्या है, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो डिफरेंट है। क्या है वो डिफरेंट है। तो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट ऑफ बोथ। तो ऑर्डर डिफरेंट होता है, वो मैटर नहीं करता, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए, मैच करने चाहिए। तो हम क्या कह देते हैं, ए इक्वल्स टू बी। क्या कह देते हैं, ए इक्वल्स टू बी। क्या कह देते हैं, ए इक्वल्स टू बी। बात समझ में आई? बस समझ में आई? बहुत बढ़िया, समझ में आनी चाहिए। ओके, चलो बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम यहाँ तक। अब एक एग्जांपल आपको और दूँ, एग्जांपल आपको अगर एक और दूँ छोटा सा, तो आप कहें, आपसे कर बोलूँ कि सेट ए इज इक्वल्स टू, सेट ई मान लीजिए, सेट ई इज इक्वल्स टू पी क्यू और ये आर। ओके, एफ इज इक्वल्स टू, एफ है ये कैपिटल एफ है भाई, ये कैपिटल एफ है भाई, आर पी एस। क्या दोनों इक्वल सेट है, हाँ या ना? क्या दोनों इक्वल सेट है, हाँ या ना? नो नो नो। क्यों? क्योंकि यहां एस है, मगर ऊपर वाले में कहीं भी एस नहीं है। तो क्लियरली हम क्या कहेंगे कि E डज नॉट इक्वल्स टू एफ। सेट ई एफ के बराबर नहीं है, सेट ई एफ के इक्वल नहीं है। कुछ बात समझ में आई? ओके, तो इक्वल सेट क्या होते हैं, दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर उनका कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर की कोई बात नहीं, पर एलिमेंट क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। चलिए एक और सेट देखिए, बढ़िया सा सेट है, इसको समझते हैं। इसका नाम है पावर सेट। क्या नाम है इसका, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इसके पावर सेट को बताने से पहले, इसको हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। क्या कहते हैं, घात समुच्चय। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। जो आपका एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। क्या बोला मैंने, जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, जो आपका एम्प्टी सेट है, मैं कहां पे लिखूं, मैं यहां पे लिख देता हूं। एम्प्टी सेट इज
सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो आपको जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है किसका? ऑल सेट्स का। सब सेट्स का क्या होता है? वो सबसेट होता है हमारा कौन सा? अपना एम्प्टी सेट। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जिनके पास कोई काम नहीं होता, उनसे अगर कोई कह देता कि चलो भैया मेरे साथ, तो चाहते चलो भैया कहाँ चलना, चलो। उनको जो भी कह देता है चलना है तो चलो, तो उनके पास कोई काम तो है नहीं। कुछ काम वाम हो तो अपना काम छोड़ के कोई क्यों जाएगा कहीं, बट उनके पास कोई काम है नहीं। उनसे बोला किसी ने चलोगे तो बोले चलो, क्योंकि उनको घूमने को मिलेगा, फ्री में इधर उधर टहलने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा। तो बस हमारा एम्प्टी सेट वही है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके पास। तो जो भी है सबका सबके साथ चल देता है। वो क्या? वो सबके साथ चल देता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट टू ऑल सेट्स। वो सबके साथ चल देता है कि भैया तू चल तो तेरे साथ भी, मैं चल तो मेरे साथ भी, वो चल तो उसके साथ भी, मतलब जिसके साथ चाका हो उसके साथ चल दो। तो वही लिखा है एम्प्टी सेट इज सबसेट टू ऑल सेट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। पावर सेट एक ऐसा सेट जो खुद अपने सेट से सबसेट बनाता है। एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं आपको। सपोज कीजिए a इज इक्वल्स टू लिखा है 1,2। ओके, बस समझ में आई? ओके, अब मैंने ना पावर सेट बनानी, क्या बनानी? पावर सेट। तो देखो ध्यान से, b इज इक्वल्स टू सबसे पहला तो 5। अभी आपके सामने मैंने लिखा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट 5। c इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 2 और e इज इक्वल्स टू 1, 2। मतलब पावर सेट एक ऐसा सेट है जो अपने एलिमेंट से अपने सबसेट बना लेता है। पावर सेट क्या करता है? अपने एलिमेंट से, अपने ही एलिमेंट से सबसेट बना लेता है, सबसेट तैयार कर लेता है। 5 सबसेट ऑफ सेट ए, b सबसेट ऑफ ए, c सबसेट ऑफ ए, d सबसेट ऑफ ए एंड e सबसेट ऑफ ए। अब आप सोच रहे हैं इक्वल सेट, यस इक्वल सेट ऑल्सो। तो अगर e a का सबसेट है तो a e का इक्वल सेट है। e a का सबसेट है, e a का सबसेट है तो a e का इक्वल सेट है। बस समझ में आई कुछ? पल्ले बड़ी बात। तो फॉर्मूला होता है p n इज इक्वल्स टू टू द पावर m। फॉर्मूला क्या होता है? पी एन इज इक्वल्स टू टू द पावर m, जहाँ m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने थे, यहाँ कितने थे, यहाँ m की वैल्यू कितनी थी? m की वैल्यू थी 2। कितनी थी m की वैल्यू? 2। कितनी थी? 2। यहाँ थी वैल्यू 2। हाँ, तो अगर मैं ये 2 की पावर 2 लिखूं तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब इसके 4 सबसेट होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4। ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देके दिखाता हूँ। आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, एक एग्जांपल छोटा सा आपको और देता हूँ। हाँ, a इज इक्वल्स टू मान लीजिए a b c। ओके, अब टू द पावर m वाला मसला तो देखिए जरा। तो 2 की पावर कितनी? 3। अरे 1, 2, 3 तो है ना। ओके, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 6। 6 ही तो होगा ना। अरे बुढ़बाग, 6 नहीं होगा, ये 8 होगा। 8। हाँ, जल्दी जल्दी में 2, 3 या 6 बोल जाते हैं। नहीं नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ना कि 6। तो मुझे क्या पता चला? इसके कितने सबसेट आने वाले हैं? इसके 8 सबसेट आने वाले हैं। और देखें कैसे आएंगे। देखो सुनो, b इज इक्वल सबसे पहला तो 5, बहुत बढ़िया। c इज इक्वल्स टू a, बहुत बढ़िया। d इज इक्वल्स टू b, बहुत बढ़िया। e इज इक्वल्स टू c, अच्छा रहा। f इज इक्वल्स टू a कॉमा b, g इज इक्वल्स टू b कॉमा c, h इक्वल्स टू a कॉमा c। ओके,
I इज इक्वल्स टू ए बी सी, जरा काउंट करो, हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ बात समझ में आई? तो पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें इतना पावर होता है कि वो खुद के एलिमेंट से क्या बना लेता है, सबसेट क्रिएट कर लेता है, सबसेट बना लेता है। तो एक ऐसा सेट जो खुद के एलिमेंट से क्या बना लेता है, सबसेट बना लेता है। ओके, तो आपने काफी सारे सीखे। एक होता है डिसजॉइंट सेट। क्या होता है? डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट जो किसी सेट से कभी ज्वाइंट नहीं होता, उसमें क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अच्छा, ये जो सारे सेट्स आपने सुने हैं ये आपको 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाले हैं, इसलिए टेक इट सीरियस, दिस इज नॉट अ जोक। ओके, यस, तो इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए। सेट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 12th के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए तो उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए। तो आपने काफ़ी सारे सेट्स पढ़े, काफ़ी सारे सेट सीखे आपने, और ये उनमें से एक बहुत अच्छा सेट था। मैंने डिसजॉइंट सेट के बारे में बताया आपको। तो डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट होता है, डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी भी सेट से उसकी कोई बाउंडिंग नहीं होती। ओके, चलिए, तो टाइप्स ऑफ सेट के बारे में तो बात हो गई। अब कुछ ऑपरेशन आपको सिखाए जाएंगे, कुछ ऑपरेशन आपको बताए जाएंगे कि ये यूनियन क्या है, ये इंटरसेक्शन क्या है, ये माइनस क्या है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस है, वो माइनस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम। आपको एक एक वेन डायग्राम मेरे द्वारा बोर्ड पे बताया जाएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। बस कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।